आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, उसके अंदर पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। तो कोई घन है तो कोई भी घन में मान ले तो 1/8 हिस्सा। एक मतलब क्या होता है 1/8 हिस्सा के मतलब कि यह है कि 8 हिस्सा में 1 भाग रना हुआ, उसी के 1/8 हिस्सा कहते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं एसएससी में बात करते हैं। तो जरा गौर से देखेगा, एसएससी का जब फिगर देखेगा ना, फिगर सेम टू सेम वो माना जाता, ऐसा ही दिखता। एसएससी का फिगर ऐसा ही दिखता। तो देखिए ये कण पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। गौर से देखिएगा, इसका बीच वाला खाली है, इसका बीच वाला खाली, तो यही हो जाता रिक्त स्थान। कुछ हो जाता रिक्त स्थान, मतलब खाली जगह। एसएससी का जब फिगर देखेगा ना, एसएससी का, तो एसएससी का पेपर में कोई बता देना चाहते हैं आप लोग का? हाँ, एसएससी के मतलब है सिंपल क्यूबिक शेल। एसएससी के मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक शेल। तो इसका ये देखिए पूरा जगह तो भरा हुआ, लेकिन ये जगह खाली, इसको कहते हैं रिक्त स्थान। आज इसी पे टॉपिक एकदम तागड़ा सीखेगा। अब इसका बात कर लेते हैं बीसीसी। बीसीसी के मतलब बॉडी क्यूबिक शेल। कोई दिक्कत? अब जरा देखते हैं। जो भी चित्र पढ़ रहे हैं एकदम उतार लीजिएगा कॉपी में। गौर से देखो, मान लेते ये भाग पूरा रंगा हुआ, ये भाग रंगा हुआ है भी समझा रहे। रंगा हुआ का मतलब ये जो घन है 3D, कहा कि कोई भी चीज बनता छोटा कण से, तो इसमें पूरा कण भरा हुआ, ये सब में पूरा भरा हुआ, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये वाला बीच वाला जो भाग है इसमें कण नहीं, इसे कहते खाली जगह। फिर से बता रहे, ये पूरा ये कण भरा हुआ जो रंगा हुआ दिख रहा ऐसे, ये बीच वाला है खाली, इसको कहते हैं खाली जगह। अब बात हम कर रहे हैं बीसीसी की। बीसीसी के मतलब बॉडी क्यूबिक शेल। हाँ, तब बीसीसी के कण पूरी तरह से कोशिका को नहीं भर पा रही है। जो बीसीसी के कण आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से भर नहीं पा रहा, ये इतना भरा, ये इतना भरा, बीच वाला तो खाली। तो लिखते हैं बीसीसी का कण पूरी तरह से भर नहीं पा रहे। बीसीसी का जो कण है ना पूरी तरह से भर नहीं पा रहा, जो आप लोग को दिख रहा होगा सर। बीसीसी का कण पूरी तरह से भर नहीं पा रहा, तो जरा भर नहीं पा रहा तो कुछ नहीं, ये बीसीसी कोई भी, ये किसके बात हम कर रहे हैं? एक कोशिका सेल में। किसका बात कर रहे हैं? एक कोशिका सेल में। एक कोशिका में किस में बात कर रहे हैं भाई? एक कोशिका। कोई भी घन होता तो एक कोशिका ही होता, एक कोशिका से बनकर मिलकर बनता घन। कोई दिक्कत? अच्छा,
इसका बाद बात करते एफसीसी के। यहाँ से अगर टॉपिक ला जवाब निकले एकदम बढ़िया से, देखिएगा आप लोग। एफसीसी की बात करते, किसका बात करें? एफसीसी के। देख लेते एक बार, दिखता कि ना आप लोग? दिख तो रहा, एक बार देते हल्का सा। जरा इंक वगैरह दे लेते हैं, तब किसी को खाना खिलाएगा तब ना चलेगा भाई। बाकी और कह रहे हैं इस वीडियो में कि मैट्रिक का रिजल्ट शायद 31 को दे देने तो एक तारीख को पक्का ही मैट्रिक का रिजल्ट देगा। ठीक, आप लोग का आशा होगा कि कब आएगा भैया मैट्रिक का रिजल्ट? 1 तारीख को शायद अनुमान है, क्योंकि 31 को संडे पड़ता था, संडे का दिन तो पटना बोर्ड का कार्यालय बंद ही रहता। लेकिन आनंद किशोर चाह ले तो कुछ भी संभव है, चाह लेगा तो कुछ करता, संडे का भी रिजल्ट जारी हो सकता। लेकिन हमारा अनुमानित समय 1 तारीख है, 1 तारीख को रिजल्ट शायद आ सकता है मैट्रिक का। अब चलेगा या इसके बढ़िया एकदम मोटा में। चलिए हम लोग बात करते हैं एफसीसी। एफसीसी के मतलब हुआ, ये कुछ कहते हैं, एफसीसी का मतलब फेस सेंट्रल सेल। फेस सेंट्रल सेल, तो फेस सेंट्रल सेल में बता दे रहे हैं हर जगह पे तो हर कोने पे तो केंद्र रहने का था। फेस एफसीसी में हर कोने पे केंद्र रहते, जैसे उन्हें बता देते हैं। एफसीसी कौन से थे? हर कोना पे एक केंद्र रहेगा, बोले तो हर केंद्र पे। चलिए ठीक है। एफसीसी की मतलब हुआ फेस सेंट्रल से, मतलब कोई भी घन को पकड़ेगा तो ऐसे ही पकड़ेगा, तो एक ऊपर एक नीचे, और नहीं तो ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, तो कहीं भी 2 कण, कहीं भी 2 कण। तो एफसीसी में कई कण होते हैं? 2 कण। ठीक, फेस मतलब चेहरा पे 2 कण होते हैं। जरा बात करते हम लोग। नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा। दिख रहा तो क्या दिख रहा है, तो जरा देखिए। मान लेते ये करना, बोले तो ये जो घन का जगह है, ये घन का जगह क्या घूनी भरा हुआ, कण से भरा हुआ। जरा दिख रहा होगा कि आपको ये जगह जो गोल वाली है, ये जगह खाली, ये जगह कुछ है खाली, ये जगह खाली है। तो जरा देख के बताएगा। कहा जाए कि ये घन में, ये घन है, हाल बता दे रहे, ये घन है, माने तो ये घन में 2% 2% 2% मान लेते
कि 2% खाली जगह। मान लेते हैं ये घन है, तो घन में 2% खाली जगह। क्या परसेंट खाली जगह? 2%। अब बाकी 98% रंगल है। 98% कौन है? रंगल के मतलब 98% में पूरा पूरी कन है, पूरा पूरी कन है, पूरा पूरी कौन है? कन है। तो जरा देख के बताइएगा। फिर से बता रही है कोई घन है, घन का ये भाग रंगा हुआ, रंगा का मतलब ये भाग में पूरा कण उपस्थित है, लेकिन ये भाग में कण उपस्थित नहीं है। तो जो कण उपस्थित है मान लेते कि दो इसका दो हिस्सा बोले तो 2% में 2% खाली जगह भरो का परसेंट होता है 100 का। तो 100 में 2% अगर जो खाली जगह, तो इसे साफ पता चल रहा है कि कितना भाग रंगा होगा? तो 98%। तो कितना भाग में कण होगा? तो 98% में। ये जो 98% में पूरा रंगा हुआ जो कण है, 98% नहीं कण है, 2% तो जगह खाली है, तो 98% में पूरा रंग बोले तो 98% में पूरा कण भरा होगा। तो जो 98% में पूरा पूरी कण भरा है, इसी को कहते हैं संकुलन समता। संकुलन समता। हाँ तो करो दिक्कत है, बोलिए। फिर से बता रही है कोई घन है, घर में 2% खाली जगह। मान लेते हैं कि 2% खाली जगह, तो 2% खाली जगह, मान लेते कि 2% खाली जगह। अब बाकी 98% खाली नहीं है, बोले तो पूरा पूरी में उसमें कण भरा है। तो जो 98% खाली न है, जो भरा है, जो भरा है इसमें कण, उसी को कहते हैं संकुलन समता। संकुलन समता बाकी याद हो गया होगा, तो बाकी मिटाते ही सब। अब इसे परिभाषा में लोग देख लेते हैं आगे सर में। फिर से बता रहे, यह कोई घन है, मान लेते हैं इसमें 50% कण उपस्थित है, कण उपस्थित है, कण उपस्थित है। तब 50% कण इनमें उपस्थित है, तो कितना परसेंट उपस्थित नहीं है? 50% कण नहीं है, कण नहीं। तो जो उपस्थित है उसी को कहते हैं संकुलन समता, उसी को कहते हैं संकुलन समता। हाँ तो किसी को दिक्कत? तो जो घन में जो कण रंगा हुआ, जो कण समाहित है इसमें, उसी को कहते हैं संकुलन समता। अब मिटाते हैं। बाकी लिख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। फिर से बता रही है कोई घन, ये कोई घन, मान लेते हैं कि 10% में कण उपस्थित है, कण उपस्थित है, कण उपस्थित है। तो आपको पता दिख रहा हो कि 10% में कण उपस्थित है, तो पूरा परसेंट 100 होता। तो 10 का 10% कण उपस्थित है, तो कितना परसेंट उपस्थित नहीं होगा? रियल बात है 90%। 90% में कण उपस्थित नहीं है, नहीं है। तो जरा प्यार से देखिएगा, जो कण उपस्थित नहीं है उसको संकुलन समता में नहीं जोड़ा जाता। कहता भाई तुम जा सकते हो। जो कण उपस्थित है, कण उपस्थित है क्या परसेंट? 10%। हमारा संकुलन क्षमता हो गया 10%। संकुलन क्षमता कितना हो गया? 10%। संकुलन क्षमता 10%। संकुलन क्षमता कई परसेंट हो गया? तो 10%। तो आज इनका बात याद कर ले सके। कोई अगर जो घन है, हमें कह रहा है जो 60% रंगा हुआ, 60% रंगा हुआ
अब बोले तो 40% नहीं रहेगा, तो बताए इनमें संकुलन क्षमता कौन है? तो 60% वाला संकुलन क्षमता कहा जाता कि जो रांगा भाग के मतलब बार बार बता रहे, रांगा भाग के मतलब उसमें, रांगा भाग के मतलब उसमें साफ साफ है कि उसमें 60% कण उपस्थित है और बाकी 40% कण नहीं उपस्थित। तो जो कण नहीं उपस्थित होता उसी को संकुलन क्षमता नहीं कहते, जिसमें कण उपस्थित होता है उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। तो जब 10% में कण उपस्थित है तो यह संकुलन क्षमता, और 90% में कण उपस्थित नहीं है इसी को संकुलन क्षमता नहीं कहते हैं। चलिए ठीक है, परिभाषा इस बोर्ड पर लिख के देखते हैं, दिखता है ना? चलिए अभी दिख रहा, चलिए परिभाषा लिखिए। संकुलन क्षमता, परिभाषा लिखिए इनका। कोष्ठ का सेल में हर बार बता रहे, कोई भी एसीसी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो या ईसीसी हो, फिर से बता रहे एसएससी, बीसीसी, बोले तो ईसीसी, ये कोई भी कोष्ठ का उठा लिए, ये सब एक कोष्ठ का सेल है। कैसे? एक कोष्ठ का सेल। तो देख के बता रहे एक कोष्ठ का सेल में, जरी देख के बताएगा, कमेंट करके बताएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो आपको। एक कोष्ठ का सेल में अपना एकदम देहाती भाषा लिखा रहे हैं। एक कोष्ठ का सेल में जो कण उपस्थित हो उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता फिर से परिभाषा बता रहे, एक कोष्ठ का सेल में कहा कि हाल लिखा रहे ये कण है एक कोष्ठ का सेल, का एसीसी हो या बीसीसी, एक कोष्ठ का सेल है, एक कोष्ठ का संकुलन क्षमता परिभाषा का एक कोष्ठ का सेल में जो भी कण उपस्थित था, कितना कण उपस्थित था? 10%। तो जो भी कण उपस्थित होता उसी को कहता है संकुलन क्षमता। बस इस परिभाषा के लिए आज इतना रोटी बेलने पड़ा, कितना बताएं? कोई दिक्कत? संकुलन क्षमता फिर से बता रहे, एक कोष्ठ का सेल में जो कण उपस्थित होता है उसी को संकुलन क्षमता। एक कोष्ठ का सेल में 10% उपस्थित है तो संकुलन क्षमता 10% होगा। बोले यहाँ तक दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत ना? चलिए अब इसका परिभाषा से, अब इसका कुछ जो होता है फॉर्मूला हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं।